शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 भोला नमः शिवाय गोरा 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 नमः शिवाय 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 Audio Sneakerhood. Get 50 to 90% off on the world's finest sneakers. Download the app to shop now. नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की पशुपतिनाथ भगवान की डोलेश्वर महादेव की कुबेरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी तकालर्षि कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से नेपाल देश की शिवमय भूमि भगवान शंकर की कृपा और उनकी उदारता से महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी, जिनका अथक प्रयास जिस भूमि पर, जिस देश में भगवान शिव कंकर कंकर में समाये हैं, जिस पवित्र भूमि पर मगंडकी से शालिग्राम भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसी पवित्र धरा नेपाल की पवित्रमय भूमि पर वीरगंज में कथा हो, उसके लिए आदरणीय महामनीषी श्री निरंजन स्वामी जी महाराज अथक प्रयास किए। तब जाकर खेतान परिवार द्वारा ये श्री शिव महापुराण की कथा इस नेपाल के वीरगंज क्षेत्र में प्रारंभ हुई है। ये शिव की कृपा से हुई, उनकी उदारता से हुई। बड़ा सहज स्वभाव आदरणीय स्वामी जी का। कई समय से नेपाल की पावन धरा पर कथा के लिए प्रयासरत भी रहे, साथ ही हमारे सनातन धर्म को संपूर्ण देशों में जनमानस तक पहुंचाने वाले सनातन धर्म विभूषण श्री राजराजेश्वर गुरु जी महाराज लंदन यूके से आप हमारे सनातन धर्म को जनमानस तक पहुंचाना और संपूर्ण देशों में कहीं ना कहीं सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय राजराजेश्वर गुरु जी को नमन करता हूँ और बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की ध्वजा संपूर्ण देशों में ऐसे ही विद्यमान रहे। एक छोटे से विनय पर स्वामी जी द्वारा एक छोटा सा निवेदन आदरणीय राजराजेश्वर गुरु जी से कहा गया और आपने वो छोटा सा निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार कर नेपाल देश की इस पावन धरा वीरगंज में पधारे। यही शिव की कृपा है। महंत श्री राम बालक दास जी महाराज जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, जो छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जनमानस की सेवा में तल्लीन है, अपने एक आनंद के साथ में भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में संजोते हुए और भक्ति को अपने हृदय में निवास करते हुए संपूर्ण विश्व में भगवत दर्शन का एक आनंद सुख प्राप्त करते हैं। बहुत बहुत चरणों को नमन करते हैं। पंडित गौरी गौरांगी जी, जो कि अयोध्या की निवासी हैं,
श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा की आप प्रखर वक्ता, आपकी ओजस्वी वाणी संत समाज को और संपूर्ण सनातन धर्म को एक आनंदता प्रदान करती है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन, मुख्य यजमान श्री सुनील खेतान जी, खेतान परिवार, केवल एक यही शिव महापुराण की कथा खेतान जी नहीं कराए। जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, वीरगंज के जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, जहाँ से आप निकलकर जहाँ तक जाते हैं, वीरगंज के आसपास में जितने भी वृक्षारोपण आपको मिलेंगे वो श्री खेतान जी के परिवार द्वारा ही लगाए हुए मिलेंगे। एक और ये शिव महापुराण का वृक्ष भी नेपाल में, नेपाल देश में आप लगा रहे हैं। ये कथा डोलेश्वर महादेव से प्रारंभ होती एक दिन हमारा विश्वास करता है कि वीरगंज से चालू हुई है और नेपाल के पशुपतिनाथ तक चली जाएगी, ये निश्चित है। डिस्काउंट एंड ड्राई फ्रूट पर 45% ऑफ। मनीषा बेटा, खेतान परिवार पर स्वामी जी का बड़ा आत्मीय प्रेम है। हमने इनका देखा एक बार जब ये वहाँ मिलने के लिए जब दिल्ली पहुँचे, नोएडा, एक आनंद का विषय। नेपाल की धरा, ये नेपाल देश, जिस भूमि पर जन्म लेने वाली मां जानकी मैया काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र भगवान शिव देते हैं, और नेपाल देश की यह धरा एक ऐसी धरा है जहां मरने वाले को भगवान शंकर गुरु मंत्र नहीं देते। यहां तो जो बच्चा जन्म लेता है मेरा महादेव उसके पास में जाकर गुरु मंत्र प्रदान कर देता है। ये देश, नेपाल देश, कोई साधारण सा देश नहीं है। संस्कारों से बंधा हुआ है। हमारे यहां तो आज भी गाड़ी के नंबर भी अंग्रेजी में लिखे होते हैं। गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें अंग्रेजी में लिख देते हैं। पर नेपाल देश की अगर सबसे प्रबलता देखी जाए तो यहाँ गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में लिखे हुए होते हैं, अर्थात हिंदी और हिंदी को ये संजो कर चले हो। यहां भगवान शिव स्वयं आकर मंत्र प्रदान किए, और केवल एक साधारण से व्यक्ति के लिए नहीं। एक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत धनपति होगा तो मेरा महादेव आएगा और मेरा महादेव मंत्र देकर जाएगा। कोई बहुत पैसे वाला होगा तो मेरा महादेव आएगा और मंत्र प्रदान कर जाएगा। कोई बहुत करोड़पति होगा तो मेरा महादेव आएंगे और उसको मंत्र देकर जाएंगे। एना, धन्या और कला, ये तीनों पितरों की बेटियां, तीनों पुत्र, ये तीनों बेटियां, तीनों पुत्रियां, ये पितरों की। आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। ये नेपाल देश की डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। स्वामी जी कह रहे थे कल, महाराज जी, पहले लोग केवल पशुपतिनाथ दर्शन के लिए काठमांडू जाते थे, पर जब से लोगों ने डोलेश्वर महादेव का बार बार वर्णन व्यासपीठ से सुना, तो अब जो पशुपति जाता है सबसे पहले डोलेश्वर का विचार कर जाता है कि उसको डोलेश्वर महादेव जाना है, डोलेश्वर महादेव का दर्शन करना है। उम्मीद है शंघाई सिटी मेरे लिए अच्छी साबित होगी और मेरे नए दोस्त बने। श्री बालक दास जी कि महाराज जी, नेपाल देश की ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां शंकर जी का पुराना स्थान न, कहीं दुधेश्वर महादेव, कहीं कपालेश्वर महादेव, कहीं ब्रह्मेश्वर महादेव, कहीं छेश्वर महादेव, कहीं डोलेश्वर महादेव, कहीं पशुपतिनाथ, ऐसे कई महादेव के मंदिर नेपाल देश के अंतर्गत हैं। और बड़ा विशेष प्रेम, मेरे महादेव, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, ये देश तो हम कहते हैं कि ये भारत देश है, नेपाल देश है, ये इंग्लैंड है, ये अमेरिका है, पर मेरे भगवान के लिए तो देश मूल नहीं, मेरे भगवान के लिए मृत्यु लोक मूल है, पृथ्वी मूल है। मेरा शिव वास करता है भूलोक पर, पृथ्वी पर। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरे देवादित्य महादेव जिस भूमि पर निवास करते हैं वो साधारण सी भूमि नहीं, वो मृत्यु लोक, शिवलोक, भगवान शंकर का कैलाश धाम, यही पृथ्वी पर, यही पृथ्वी। तो पितरों की तीन कन्या, मैना, धन्या और कला, ये तीन कन्या पितरों की। सनकादि ऋषि बैठे थे
तब साधना में लीन थे, भगवान की विरल भक्ति में लीन थे, तब में डूबे हुए थे। मैना धन्या कला का निकलना हुआ, अपने पिताजी से मिलने के लिए बेटियां जा रही थी। मैना का निकलना हुआ और मैना का निकलना हुआ और उनके जो लहंगा था, उनका जो वस्त्र था, वो वस्त्र में जो झुमर झुमके लगे हुए थे, जो दर्पण लगे हुए थे, हीरा लगा हुआ था, सोना लगा हुआ था, कुछ कारीगरी उस लहंगे में जो करी हुई थी। तो मैना जब निकल कर गई तो उसके लहंगे के, उसके वस्त्र की चोट सनकादि ऋषियों को लगी, सनत कुमारों को लगी। अब मैना निकल कर गई तो चोट लगी, धन्या निकल कर गई तो चोट लगी, कला निकल कर गई तो चोट लगी। बार बार जब संतों को चोट लगी, सनत कुमार को थोड़ा सा क्रोध जागृत हो गया, थोड़ा सा क्रोध आया। हो जाता है, आप जहां बैठे हो, आप लोग जहां कहीं भी बैठे हो, आप एक जगह पर बैठे हो ना, तो वहां से आप बैठे थे और बैठे बैठे किसी ने कह दिया, सर प्लीज आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहां से उठकर वहां बैठ जाओ। अब आप वहां बैठ रहे हैं, फिर कोई आ गया आपके पास में और आपके पास में हाथ जोड़कर बोला, सर प्लीज आप यहां से वहां बैठ जाओ। अब आप फिर वहां पर जाकर बैठ गए। जैसे शादी में, जब आजकल तो होटलों से शादी हो जाती है, बड़े बड़े भवन बन जाते हैं। पहले शादियों में, जब गांव खेड़ में शादियां होती थी, छोटे छोटे क्षेत्रों में शादी होती थी, तो ऐसा गद्दों का और रजाई का ढेर लगा दिया जाता था। और गद्दे रजाई का ढेर लगाकर सब कोई, आधो को इधर सुला दिया, आधो को उधर सुला दिया, टेंट लगाया, उसमें सब, ठंड का समय, भयंकर ठंड, और सबको वहां सुलाने के लिए दादी और रजाई दे दी। अब रजाई दे दी, बेचारे चार बुजुर्ग रजाई वजाई ओढ़ी और ठंड का भयंकर समय, और रजाई ओढ़कर सोए, और सोने के 1 घंटे बाद इन्होंने बैठे तो ठंड, और ठंड में रजाई ओढ़ी, ओढ़ने के बाद रजाई से थोड़ी देर गर्म हुई, इतने में 2-3 लड़के आए और लड़कों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, आप यहाँ नहीं सोओगे, ये कमरा तो हमारा है, हम यहाँ सोएंगे। अब दादाजी उठकर रजाई छोड़कर दूसरी जगह चले गए। अब दूसरी जगह उन्होंने फिर बेचारों ने रजाई ली, अब ठंड का समय, अब बड़ी मुश्किल से फिर रजाई ओढ़ी, अब रजाई आधा 1 घंटा में फिर गर्म हुई, इतने में लड़कियां आ गई, छोरियां आ गई, और लड़कियों ने आकर कहा, नहीं दादाजी, नहीं दादाजी, हम यहाँ पर रहेंगे, तुम दूसरी जगह चले जाओ। अब दादाजी फिर रजाई उठाए, फिर गादी उठाए, फिर तीसरी जगह बिछाई, फिर रजाई उन्होंने 1 घंटे में गर्म करी ओढ़कर, क्योंकि रजाई भी ठंडी और ठंड का समय, बड़ी मुश्किल से रजाई फिर गर्म करी, और गर्म करी, फिर कहीं का आ गया, और चौथी बार फिर दादाजी आपको उधर जाना पड़ेगा, उधर बैठना पड़ेगा। दादाजी ने फिर गद्दा बिछाया, फिर रजाई ओढ़ी, और रजाई फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे में गर्म हुई। अब की बार कोई आने के गया, आकर कहा, दादाजी आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा। इतने में तो दादाजी को गुस्सा आ गया, और गुस्से में आकर बोले, हम केवल क्या बारात में आए कि रजाई गर्म करने आए? जब देखो, जब हमारी गर्म की गर्म रजाई कोई दूसरा लेकर चले जाता। अब आधे घंटे में तो हम ओढ़ के उसको गर्म करते और मालूम पड़ा दूसरा लेकर चले जाओ। अब बार बार कोई तुमसे कहे, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, सर प्लीज आप उधर बैठ जाओ, थोड़ी देर में यहाँ बैठे थे, फिर वहां बैठे, फिर वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां से वहां बैठे, वहां, तो उसको क्रोध आ जाएगा, नाराजगी आ जाएगी। बस माँ, मैना, धन्या, कला तीनों निकल कर जा रही थी, और निकल कर जाते जाते इनके चरण का जो, इनका जो लहंगा था, लहंगे में तो बर्क लगी हुई थी, वो बर्क से सनत कुमारों की जंघा में चोट लग गई। आप ये मिंत्रा इंडो रीजन सेल कार्ड कैसे कर सकते हो? Mintra EORSP international brand at lowest prices है। What's the problem? प्रॉब्लम ये है कि हर कोई ग्लोबल ब्रांड्स पहनेगा, फैशनेबल लगेगा, तो मुझे कौन देखेगा? मुझे हमें। Sorry शाहरुख is your favorite director. I'm not allowing you to do the shoot. Karan. No. Karan. Sorry, Karan, but now everyone will get international brands at lowest prices guaranteed. Only on Mintra's end of reason sale. यहाँ पर पितर निवास करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे पूर्वज मुक्त हुए कि नहीं हुए, हमारे पूर्वजों का मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक पितृ लोक में पितृ रह रहे हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। और पितृलोक में पितृ कब तक आनंद में रहते हैं, पितृलोक में पितृ कब तक सुख से रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कोई परिवार का एक व्यक्ति भी अगर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, अब आप लोग तो इतने लोग शिव महापुराण की कथा में नेपाल देश के अंतर्गत भी श्रवण कर रहे हो, आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, और शिव महापुराण की कथा, जब शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है, अविरल भक्ति देते हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले
कार तू आयो शरण तिहारी शंभु कार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी शंभु तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर चपटी बबूर में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रहे हो जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कथा है महाराज, खेतान जी बहुत बहुत साधुवाद है। शिव महापुराण अगर कोई ना भी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋणमुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांटने वाले भी, उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य है कि इनके पूर्वज, हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो खेतान परिवार के दादा परदादा माता पिता बुजुर्ग, उनके भी पिता माता, उनके भी पिता माता, और दोनों पक्ष यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे। इनकी भी पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनके उदाहरण। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन वोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है, और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान की कथा, देखो जो अदरक होती है ना, जी जानती है ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, और जम के बोला जरा आता, अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिग्री लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उकारे जाओ, स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसका है, कोई यूं खसका है, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ मालूम पड़े अदरक की तरह, कुटते जाओ कुटते जाओ कुटते जाओ, तो निश्चित है 7 दिन में तुम्हें स्वाद आ ही जाएगा, निश्चित था। ये आनंद की अनुभूति तुम्हें हुई है। ये कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा थोड़ा अदरक को थोड़ा ज्यादा कूटना पड़ेगा। तो अब तुमसे कोई कहते कहां गई थी तू, तो कह देना सिलवत्ते में कूटने गई थी। अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहां थी तू, इतना तो फिर भी यहाँ तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो। बहुत नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम से बैठे हो। अभी इंडिया में कथा होती ना महाराज जी, तो तब और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे। अब फिर अदरक कुटांग जोड़ता, फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी, खुद ढुल गया। अदरक कुटाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस शिव तत्व को हमें जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ है। अपने जीवन को सार्थक बनाए। मैना धन्या कला, तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो,
कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ ना हो। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? किसी को कष्ट देकर हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था और वो देव अधिदेव महादेव था, केवल एक, और कोई नहीं। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं। नेपाल वीरगंज की सभी बुजुर्ग माताओं को, नेपाल देश की सभी माताओं को नमन करते हुए प्रश्न करना चाहता हूं, क्या पहले के समय में, जब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आंख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे? नहीं, एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहाँ चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पांव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता था। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए। साहब ये आंख का है, ये कान का है, ये दीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का। अभी अभी और रुको, अभी 10-20 साल में और नए 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 और बढ़ते चले जाएंगे, शाखाएं बढ़ गई। पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था, इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था, देवाधिदेव महादेव सबका इलाज कर देता था, जो आया उसको था। पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको उतार देते, सबको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था, एक महादेव होता था, सबका इलाज कर देता, एक की शरणागति। एक पत्र आया, देखिए बड़ा सुंदर था। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूं। मेरी मां, जो नेपाल की ही रहने वाली हैं, मलगवा की निवासी हैं, नेपाल की, कहीं बैठी हैं, संगीता जी यादव, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार की रहने वाली हूं। मेरी मां नेपाल देश में ही मलगवा की निवासी हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया मेरी माता के लिए, पर उनको कोई आराम नहीं लगा, सारी दवा खिलाई, आराम नहीं लगा। तब टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने मेरी माता को कहा, माँ एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया करो और चढ़ी हुई बेलपत्र को भगवान से लेकर औषधि के रूप में खाया करो। गुरुदेव, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें, हम नेपाल के करीब में है और मेरी माँ नेपाल में है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत होता है, रुद्राक्ष यहाँ प्राप्त भी जल्दी हो जाता है। गुरुदेव, फिर भी हम 26 अप्रैल 2022 को सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उस पानी को मेरी माँ ने पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे,
आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है। केवल एक मेरे महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा है, मानव भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। आप किस देश में रह रहे हो? आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपतिनाथ रहना है। अर्थात पशुपतिनाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता है, पक्षियों के भी देवता है। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता है, देवताओं के भी देवता है। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देवता। और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितनी कृपा शिव की है। सबसे कीमत वाला शरीर है ये। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर सबसे कीमत वाला है। एक किडनी की कीमत, दूसरी किडनी की कीमत किसी हॉस्पिटल में जाके मालूम करना, इतना कीमत वाला। अब तुम किसी एक साधारण जीव जंतु, चिड़िया, पशु, पक्षी को लेकर चले जाओ, उसकी इतनी कीमत मिलेगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, मिलेगी इतनी कीमत? सबसे कीमत वाला शरीर है ये मनुष्य शरीर। और जरा विचार करिएगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो तो नहीं जरा, नहीं लगेगा ना? 25 लाख की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल नहीं डाला जाए और केरोसिन का तेल और घासलेट डालकर चला लोगे क्या? अरे जम के बोलिए जरा, नहीं चला सकते ना? नहीं हो सकता है 50 लाख की गाड़ी, और अगर तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में, 60 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है, तो तुम क्या वो घासलेट का तेल, केरोसिन का तेल डालकर चला सकते हो 1 करोड़ की गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी? नहीं नहीं, मशीन बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी बेकार हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है। 5 लाख की गाड़ी में भी तुम घासलेट का तेल, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते, तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में आड़ा टेढ़ा सामान डाल के क्यों चलाते? बोल बम का नारा है। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कहीं इधर टंग रहा है, कहीं उधर टंग रहा है। हमने कहा गाड़ी इतनी कीमत वाली और घासलेट का तेल डाल डाल के चला रहे हैं। कितनी कीमत इस गाड़ी की, कितनी कीमत? गाड़ी तो देखो कितनी कीमत वाली है। 25 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी। अभी अंदाजा लगाना इस शरीर की कीमत क्या है। एक किडनी खराब होती है, जब किडनी बदलने का समय आता है, बाजार से दूसरा जब डोनेट करता है, लाखों रुपए लेकर किडनी देता है। कीमत लगाइए जरा इस गाड़ी की कितनी कीमत है। एक लीवर गड़बड़ होता है, उस लीवर की कीमत लगाइए। एक आंख गड़बड़ होती है, उस आंख की कीमत लगाइए। एक दांत बेकार हो जाता है तो दांत की कीमत लगाइएगा कि वो दांत चले गया तो आपको कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। शरीर के एक अंग की कीमत लगाइए। 50 लाख की गाड़ी को घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से मत चलाओ, गाड़ी की मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरह इस शरीर को आड़ा टेढ़ा खा के मत चलाओ, मशीन खराब हो जाएगी, बाद में दुख हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगी। आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई साहब, ये मशीन गड़बड़ हो गई ना तो बीमारी इतनी बढ़ गई। 15 साल के बच्चे को तो अटैक आ जाता है। बुजुर्ग माताओं के आंख में आज भी चश्मा नहीं है। अभी हम अगर इसी नेपाल देश की बुजुर्ग माताओं से मिले तो उनकी आंख में आज भी चश्मा नहीं है। और नई नवेली बहू इतनी डेंटिंग पेंटिंग करने वाली, और मालूम पड़े अभी भी इस डब्बी में से निकाल के, और चश्मा तो आजकल लगाती नहीं क्योंकि चश्मा लगाने में उसका फैशन जाए, तो इतनी सी डब्बी में ना जाने क्या रखा रहता है, उसको निकालेगी और आंख को ये सब फाड़ेगी। क्या बोलते जी? हाँ बस तुम समझ गए ना, कथा हो गई। महाराज तो समझाया, तुम समझ जाओ बस, हो गया। और 3-4 बार यूं भी करके देखती है, सही फंसा है कि नहीं फंसा। 3-4 गाड़ी कितनी सुंदर है, गाड़ी कितनी कीमत वाली है। और इतनी गाड़ी कीमत वाली हो और कीमत वाली गाड़ी में घासलेट और केरोसिन का तेल डालकर चलाओ तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। गाड़ी अगर कीमत वाली है तो डीजल पेट्रोल भी अच्छा डाला जाए। महाराज ये विचार करिएगा जरा, इसकी कीमत समझिएगा। मानव के देह की जिसने कीमत समझ ली उसका जीवन धन्य। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो,
प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा लो, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। इतनी कीमतवान गाड़ी का एक तत्व पहचानो, इसकी कीमत जानो। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। मैना, धन्या, कला तीनों के लहंगे की चोट लगी सनत कुमार जी को और सनत कुमार को क्रोध आया, श्राप दे दिया, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया। तीनों ने शिव जी की आराधना। अभी आपको कहा था नेपाल देश एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान शंकर जन्म लेने वाले बच्चे को भी गुरु मंत्र देने के लिए आते हैं। ये कोई साधारण देश नहीं है, जहां का कंकर कंकर शंकर के रूप में विराजमान है। कंकर कंकर शंकर, जहां की पवित्र नदी में से भी श्री नारायण हरि शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इतनी पवित्र होगी वो गंडकी नदी, कितना पवित्र होगा वो कंकर शंकर का पावन आनंद, जरा विचार करिएगा, कितना पवित्र, कितना पवित्र। अब शिव कथा कर रही है, तीनों ने क्षमा मांगी। सनत कुमारों से कहा हमें क्षमा करो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, और आप कृपा करो, अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता है। जब पर कृपा राम की होई, आप पर कृपा करे सब, आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना कर, वर दिया, मृत्यु लोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी गोद में 3 बेटियां खेलेंगी। वो 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देंगी। 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। अब मेनावती की गोद में मां पार्वती जी है। जरा ध्यान देना, डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है, और आपको कहा कि भगवान शिव आकर गुरु मंत्र देते हैं नेपाल देश की इस धरा पर। तो हमको जरा गहनता में लेना पड़ेगा कि नेपाल देश की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के इतने मंदिर पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में जितने किसी देव के मंदिर नहीं उससे ज्यादा है महादेव के मंदिर पूरे देश में, पूरे नेपाल देश में। आप जहां जाओगे वहां महादेव मिल जाएंगे, जहां जाओ वहां महादेव। वो बड़े प्राचीन, बड़े प्राचीन, कई कई मंदिर तो इतने प्राचीन हैं जहां केवल आप जाकर बैठे और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है महाराज, आपको बल मिलता है। पशुपतिनाथ, दुधेश्वर नाथ, डोलेश्वर, ऐसे कई मंदिर हैं नेपाल देश के जहां केवल आप जाकर बैठे हो और आपको बल मिला। और जरा विचार करिए, जिस नेपाल देश में पूरे विश्व को अगर किसी देश ने ढेरों माल दिया हो, ढेरों संपदा दी हो, कोई कहता है अमेरिका ने उसको ये दिया, कोई कहे भारत ने उसको ये दिया, कोई कहे पाकिस्तान ने ये दिया, कोई कहे इंग्लैंड ने ये दिया, कोई कहे हालैंड ने ये दिया, कोई कहे चीन ने ये दिया, पर नेपाल देश ने संपूर्ण विश्व को अगर कुछ दिया है तो एक कन्या का सम्मान करने का, पूजन करने का एक क्रम नेपाल ने दिया है कि कन्या की पूजन कैसे करी जाती है, कन्या का आदर कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का सत्कार कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का मान सम्मान कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे देखी जाती है, एक छोटी सी कन्या में देवी का भाव क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी का कर्म क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे विराजमान होती है, एक छोटी सी कन्या में उसके चरण में देवी का कैसे आनंद होता है, छोटी सी कन्या में देवी का वास कैसे होता है। ये नेपाल देश ने संपूर्ण देश को बताया है कि छोटी सी कन्या में देवी का स्वरूप होता है। ये नेपाल देश बताता है। एक कन्या का पूजन, एक कन्या की आराधना, एक कन्या का स्तवन, एक कन्या को नमन करना, एक कन्या के चरण पूजन करना, कन्या को भोज कराना, कन्या के चरण पूजन करना, ये हमारा नेपाल देश देता है। महाराज, मैना, धन्या, कला 3 है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई है, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई है, धन्या जो सुनैना बनी है वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मीना
भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी। धन्या ने आकर पूछ लिया तू कर क्या रही है, आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है। एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया तू आखिर कर क्या रही है। तो मैना कहती है मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूँ। तो धन्या कहती है मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व। धन्या पर तू मृत्यु लोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कर सकता। धन्या कहती है तुम किसकी पूजन कर रही हो। मैना कहती है मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, एक पत्र आया है देखिए उस पत्र में क्या लिखा था। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हूं कविता जी तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाई, आप ही हैं, दोनों हाथे से हिला दो एक बार। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूँ। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा ने तो हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव जिस पशुपति नाथ की पावन धरा नेपाल देश में कथा हो रही है, शिव तत्व को जाना है। आपने कई बार भगवान शिव की पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करा और उन्हीं महादेव की कृपा से ये नेपाल देश की भूमि ने आपको भारत की भूमि से खींचकर नेपाल में बुला लिया। गुरुदेव बड़ी परेशानी में जीवन चल रहा था, बेटे का जॉब नहीं था, बहुत चिंता में थे। तब शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुना, टीवी के सामने ही बैठकर बाबा से विनती करी ऐसी कृपा करना कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए। गुरुदेव हर जगह पर अप्लाई करता था पर नौकरी नहीं लगती थी, बहुत कष्टमय जीवन था। अब पशुपति नाथ का व्रत किया, शिव की आराधना करी, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में ग्रुप नंबर डी में बाबा की कृपा से लग गई है। इसलिए मैं गोरखपुर से यहाँ पर कथा सुनने के लिए और प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व बैठिए बहन, हर हर शिव तत्व को जान। धन्या पूछ रही है, अपनी बहन मैना से पूछ रही है। धन्या ने मैना से पूछा क्या शिव जी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? क्या मैं फल प्राप्त नहीं करूंगी? क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन। धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बनी। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। आप लोग जितने लोग भी शिव पुराण सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे इस नेपाल देश की वीरगंज क्षेत्र में श्रवण कर रहे हो, आप कथा खाली नहीं जाएगी। आप आए हो ना कथा सुनने के लिए, आपको 7 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि ये झोली खाली नहीं है, भरी हुई है, और कितनी भरी है ये महादेव ही जान सकता है। एक खेतान परिवार कथा करा रहा है, तो ये महादेव ही जान सकता है कि क्या मिलेगा, क्या देगा वो देवादिदेव महादेव, ये वही जान सकता है। 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक का समय आपने अपना सोने का समय, अपने काम का समय, कहीं जाने आने का समय सब छोड़कर आप अपना समय निकाल कर अगर महादेव को दिए हो तो महादेव भी तो कैलाश पर बैठकर अपना समय निकालकर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये निश्चित है, इसलिए वो कर रहा। अब पूछा सुनैना जी पूछे कि मेरा करा गया कब कभी साथ देगा, मेरी भी झोली भराएगी। महादेव की पूजा कभी खाली नहीं जाती, शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाती, भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, भगवान के सामने शीश झुकाया कभी खाली नहीं जाता, भगवत नाम का कीर्तन कभी खाली नहीं जाता, भगवान का किया गया गुणगान कभी खाली नहीं जाता। जीवन में 1 लोटा जल अगर आपने देवादिदेव महादेव को चढ़ाया है खाली नहीं जाता, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे,
पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? ये नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है, आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगाकर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण, अगर चले जाते तो क्या दिया उसने, वही जान सकते। तो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा? विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ। सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी। साधारण कहा, इसीलिए कहते हैं महाराज, अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार, सब गाइए, दरबार तुम्हारा। ओ गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दोनों हाथों से ताली से मारे हुए। शंभो। शंभो।